नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से यहां पर मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एवं कार्य। देखिए, इसमें हमने टॉप 10 प्रश्नों को लिया है जो कि सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं और आजकल के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे भी जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अलग अलग टाइप के इसमें प्रश्न शामिल हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर नेट की कमी है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगी। मंगल सिंह एकेडमी के नाम से चैनल है, शॉर्ट वीडियो में उसका नाम दिया जाता है, तो वहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएँ किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक डाटा दिया गया है 2 पुरुष या 3 महिलाएं। एक या वाला डाटा दिया गया है, एक यहाँ पर और वाला डाटा दिया गया है। इसमें बोला गया है 6 पुरुष और 9 महिलाएं, तो और वाला डाटा हमें सबसे पहले रखना है। तो देखिए, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एक बार समझ लेंगे, उसके बाद ऐसे प्रश्न अगर मिलेंगे उन्हें आप मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और मीन्स तो सबसे पहले 6 पुरुष हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पुरुष। और से हमने उठाया है डाटा को, यहाँ पर 6 पुरुष हो गए। अब या में जाएंगे, पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष हैं, तो 2 पुरुष यहाँ पर रखेंगे, फिर प्लस करेंगे। इसी तरीके से और से हम 9 महिलाएँ लेंगे, तो 9 महिलाएँ हो गई। या में कितनी महिलाएँ, तो 3 महिलाएँ, तो 3 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हमें दिन निकालना है, यानी डे। अब यहाँ पर कितने दिन में वो कर रही थी, तो 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर रही थी। कितने दिन में, 15 दिन में। तो 15 दिन को यहाँ पर लिखना। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाने, यही यहाँ पर बहुत ही सिंपल और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसे हम छोटा कर लेते हैं। 2 कम 2 और 2 3 6, 3 कम 3 और 3 3 9 हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस लगा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं बची, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। इधर हो जाएगा डी, इधर हो जाएगा 15, यानी डी मीन्स होते हैं दिन। ठीक है। अब 6 से इसे डिवाइड कर देंगे। पहली बार 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, या 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 5 15। तो डे बराबर कितना हो जाएगा, 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4 लग जाएगा, बचेगा 2। ऊपर बचेगा कितना, 1, 2 दूना 4, 1 5। तो 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। यही यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आरआरबी एनटीपीसी 3/2/2021 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे MDH वाला, M1 D1 लग जाएगा और यहाँ पर W यानी वर्क दिया गया यहाँ पर कितना है, 35 बॉक्स भरने की बात कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे M2 D2 और W2। जब भी इस तरीके से काम दिया जाए तो हमें यही छोटा सा फार्मूला लगाना है। ये शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे। अब व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, तो आप बताएंगे 15 व्यक्ति हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन में। और 7 दिन में कितना काम हो रहा है, 35 बॉक्स वो भर सकते हैं, तो 35 बॉक्स को हमने रख दिया। बोला कितने व्यक्तियों की, यानी सीधी सी बात, इसमें M2 पूछा गया था। यहाँ पर बोला गया 5 दिनों में, तो दिन कितने हैं, डे कितने हैं, तो आप बताएंगे 5 दिन में कितना काम हो रहा है करने की बात कह रहे हैं, कितना काम करने की बात कर रहे हैं, तो 65 बॉक्स भरने की बात कर रहे हैं। तो 65 बॉक्स को नीचे रख देंगे, वर्क ही हो गया नीचे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 7 कम 7 और 7 5 35 लग गया। ठीक है। अब यहाँ पर 5 कम 5 लगेगा, 5 3 15 लग जाएगा। मैंने काट दिया इस तरीके से। ऊपर नीचे संख्या कट रही है, 5 कम 5 लगेगा, 5 कम 5 और 5 3 15। इस साइड में कोई भी संख्या नहीं बची। अब देखिए, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, क्रॉस इधर और एक इधर गुणा कर सकते हैं। तो 13 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 39 हो जाएगा। इधर 1 है और उधर M2 बचा है, तो उधर M2 ही रह जाएगा, यानी मैन यानी व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आई, तो आप बताएंगे 39। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 में
ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 यानी 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं, यानी 4800 रुपये में काम करने का ठेका ले लेते हैं। वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, ए जो है उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब बोला गया सी की मदद के साथ वो कार्य जो है 5 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी ए बी तो करेंगे साथ में, ए प्लस बी, अब प्लस इसमें सी भी जुड़ जाएगा। तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो 5 दिन में कर पाते हैं, ऐसा ये प्रश्न में बोला गया है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद इस तरीके से डाटा अरेंज करेंगे। तीनों नंबर का हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर कितना निकल के आएगा तो आप बताएंगे 30 निकलेगा इसका। 30 यहाँ पर लीस्ट नंबर है जो कि 5 से भी कट जाएगी, 15 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। 10 यहाँ 30 लग जाएगा, 15 दूनी यहाँ पर 30 लगेगा, अब 5 छक्का 30 लगेगा। देखिए, ए की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 3, बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 2 निकल के आई है। अब इसमें ए बी सी तीनों की क्षमता मिला करके कितनी 6, तो ए की कितनी है तो आप बताएंगे 3, अब बी की क्षमता हमने कितनी निकाली 2, अब सी की कितनी है तो ए और बी की जोड़ेंगे 3 2 5 हुई, तीनों की मिला करके 6 है। अब 5 को 6 से माइनस करिए, देखिए सी की क्षमता निकल आएगी, तीनों की जोड़ेंगे यहाँ पर 6 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 3 3 6। अब यहाँ पर उसमें बोला गया 4800 रुपये में हिस्सा, तो पहली बात यहाँ पर क्षमता जो भी हमने निकाली उसे अनुपात में लिख लेते हैं। तो ए की कितनी है 3 बताएंगे, बी की कितनी निकली है 2 और सी की कितनी क्षमता है 1। सारी अब देखिए बी का हिस्सा सी का हिस्सा बताना है तो सी को लिखना है, पूरे अनुपात को यहाँ पर जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर कितना मिला था 3 2 5 1 6, तो 6 नीचे रखेंगे। सी का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 1। कितने रुपयों में से हिस्सा बताना है, टोटल रुपए थे कितने 4800। ठीक है, अब 6 से इसे काट देंगे, 6 कम 6 और 6 8 है 48, यहाँ पर कितना आ गया 800। तो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना है तो आप बताएंगे 800 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 में ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है तो इसमें से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्यक्ति है ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अगर करता है तो 20 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो आप बताएंगे 30 दिन में। यहाँ पर तीनों नंबर का हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम यानी लिस्ट नंबर देखनी है, तो 30 बड़ी है, इसका दूना करेंगे तो 60 मिलेगा। 60 जो है देखिए सभी नंबर से कट जाती है। ठीक है, 30 दूना 60 लगेगा, 20 तियाँ 60 लग जाएगा, 15 चौके 60 लगेगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, बी की कितनी 3 और यहाँ पर सी की कितनी 2। तो यहाँ पर इनकी क्षमता का हम यहाँ पर अनुपात बना लेते हैं, यानी ए बी सी तीनों का अनुपात। तो इनकी क्षमता यहाँ पर लिखते हैं, तो 4 3 2, तो यहाँ पर 4 हो गई क्षमता, 3 हो गई और 2 हो गई। अब बी का हिस्सा पूछा है तो बी यहाँ पर लिखिए। अब पूरे यहाँ पर अनुपात को हमें जोड़ना है, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा, नीचे लिखना है। बी का अनुपात एक्चुअल में है कितना तो ऊपर लिखेंगे। जितने रुपए हैं उसमें हिस्सा बताना है, तो रुपए टोटल कितने थे तो आप बताएंगे 270 थे, यहाँ पर लिख देंगे। 3 कम 3 कट जाएगा, 3 3 9 कटेगा, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3 और 3 9 27 1 0। तो कितना आ गया हिस्सा तो आप बताएंगे 90। तो बी का हिस्सा कितना है 270 में तो आप बताएंगे 90 रुपये हैं। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर एमडीएस से एक प्रश्न पूछा गया था। 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया। M1 D1 इक्वल टू होता है M2 D2 होता है। M मिस हो गए, यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 15, कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 30 दिन तक। यहाँ पर देखिए 9 पुरुष दिया गया, M2 कितना है 9 और यहाँ पर कितने दिन में पूर्ण होगा तो ये D2 हम ऐसे ही लिखेंगे। 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 दशम कितना हो जाएगा 30, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 पच्चे 15।
तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50। इस साइड में बचा है यहाँ पर D2 यानी दिन, तो कितने दिन में वह कार्य पूरा होगा, तो आप बताएंगे 50 दिन में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा इस प्रश्न में ध्यान देना है, बाकी ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ए जो है उस कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो आपको मिलेगा 360, तो लीस्ट नंबर मिलने वाली है 360। अब यहाँ पर 40 से भाग देंगे से 9 बार में जाएगा, 45 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 8 बार में लगेगा। देखिए 8 पंचे 40 का 0 बचेगा 4, 8 चौके 32 और 4 36 हो जाएगा। एक दिन की क्षमता कितनी है, 8 यूनिट काम करने की। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 9 यूनिट काम करने की। टोटल काम जो हमारा होता है यहाँ पर जो भी एलसीएम हमारा निकलता है वही टोटल वर्क होता है, यानी टोटल कार्य। उसमें से बोला गया, देखिए बी जो है, बी के द्वारा 23 दिन में किया गया कार्य हम निकाल सकते हैं। तो बी की क्षमता एक्चुअल में है कितनी, तो बी का कुल कार्य हम निकाल सकते हैं। तो बी की क्षमता कितनी है, 9 यूनिट एक दिन की काम करने की। उसने 23 दिन तक कार्य किया था, तो 23 दिन का इनका कार्य हम निकाल लेते हैं, तो कुल कार्य हमें पता चल जाएगा बी का। तो 9 3 27 के 7 हो जाएगा, बचेगा 2, 9 दिन 18, 2 20, यानी 207 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है कार्य था, 360। 207 यूनिट वो बी जो है 23 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। कितने दिन में, 23 दिन में। रिमेनिंग शेष कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बचा हुआ कितना कार्य है, ठीक है। तो रिमेनिंग कार्य निकालें तो टोटल कार्य कितना है, 360 यूनिट था, उसमें से 207 यूनिट को अगर हम माइनस करें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 153। तो ये रिमेनिंग कार्य यहाँ पर बचा हुआ है। जो रिमेनिंग कार्य था तो उसमें ए भी शामिल था, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था। अब जो भी कार्य यहाँ पर हो रहा है, अब वो दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, ठीक है। कोई कार्य रहा होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कार्य पूरा चला था, तो उसमें बोला कि लास्ट के जो 23 दिन थे उसमें बी ने केवल कार्य किया, लेकिन उससे पहले ए प्लस बी दोनों ने किया होगा ना यहाँ पे कार्य। तो इसलिए यहाँ पर ए और बी की क्षमता हम एक दिन की देखेंगे कितनी है। तो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 17 यूनिट कार्य करने की है। टोटल कार्य बचा कितना था, 153 यहाँ पर, जो भी यहाँ पर पहले शुरुआत में कर रहे थे। तो यहाँ पर कितना समय लगा था वो समय हम निकाल सकते हैं। तो समय निकालने के लिए टोटल कार्य यानी 153 को डिवाइड कर देंगे दोनों की क्षमता से। दोनों की क्षमता यहाँ पर 17 थी, 17 कम 17 और 17 9 हो जाएगा 153। तो यहाँ पर 9 दिन इसका राइट आंसर निकल के आएगा। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा है, लेकिन राइट आंसर आप निकाल सकते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 3/2/2021 में 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए यहाँ पर एमडीएच का हम फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 का, तो M2 रहेगा D2 रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। पहले बोला गया 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो M1 यहाँ पर हो गया है, सॉरी यहाँ पर जो M1 यानी पुरुष कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। और D कितना यानी समय कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 18 दिन, बराबर हो जाएगा। बोला गया यहाँ पर 6 दिन के बाद, 6 दिन बाद बोला गया, तो 6 दिन तक 10 पुरुषों ने काम किया होगा। तो अब डाटा यहाँ से सही से अरेंज करना सीखेंगे। तो 6 दिन बाद बोला है ना, तो 6 दिन बाद बोला है, तो 6 दिन तक तो 10 पुरुष बराबर काम कर रहे होंगे, 10 पुरुष बराबर काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे 10 पुरुष, 6 दिन तक। और 6 दिन के बाद की बात कर रहा, तो बाद में से यानी दिन और भी जोड़ लेंगे, तो प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। बोला 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। पहले पुरुष कितने थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10,
अब बोला 6 दिन बाद 5 और पुरुष जुड़ गए। अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 205 15 हो गई। यहाँ पर शामिल हो जाते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो वो कितने दिन तक कार्य करेंगे यहाँ पर D2 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 2 स्टेप में यहाँ पर तोड़ के लिखना है। एक और प्रश्न हमने इसी तरीके से लिया है, यह समझना है तो उसका अगला प्रश्न जो दिया गया उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 180, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 60, अब प्लस यहाँ पर रहेगा 15 गुणा कितना D2 रहेगा। 60 इधर से माइनस हो जाएगा, प्लस में है इधर तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 120 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 15 गुणे D2। ठीक है, तो 15 कम 15 कट जाएगा, 15 अट्ठे होता है 120, यानी D2 कितना आ गया, यानी दिनों की संख्या कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 8 दिन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया आंसर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए RRB ALP एंड टेक्नीशियन के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया 2018 में। 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर काम छोड़ रहे हैं, पहले श्रमिक बढ़ रहे थे, आदमियों की संख्या बढ़ रही थी, इस बार आदमियों की संख्या घट रही है। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले दिए गए हैं 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। अब बोला क्या है 4 दिन बाद, तो 10 आदमी जो थे वो 4 दिन तक लगातार कार्य करेंगे, तो 10 आदमी ये कितने दिन तक कार्य करेंगे, 4 दिन तक, ये लिखेंगे। फिर प्लस उसके बाद बोला गया 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। पहले आदमी कितने थे श्रमिक 10, अब 10 में से 2 छोड़ देंगे, अब बचेंगे कितने, तो आप बताएंगे 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। कितने दिन तक कार्य चलेगा, D2 यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित यह प्रश्न है। वहाँ बढ़ रहे थे तो 10 में जोड़ रहे थे, यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं तो उनकी संख्या घट रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से 2 को घटा करके यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 80 बताएंगे, और यहाँ पर बचा कितना 40, और प्लस रहेगा 8 गुणा कितना D2 रहेगा। 40 इधर से माइनस हो जाएगा तो 80 से 40 जाएगा, बचेगा कितना 40 बचेगा। इस साइज में है 8 गुणा यहाँ पर D2, 8 कम 8 लगेगा, 8 पंचे यहाँ पर 40 हो जाएगा। D2 की संख्या कितनी निकल के आई 5 दिन, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 RRB NTPC 4/2/2021 में पूछा गया। X और Y एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। X ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद Y उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला, तो कार्य बताना है टोटल कितने समय तक चला। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर डाटा जो दिया गया नोट कर लेते हैं। X और Y एक कार्य को क्रमशः कर रहे हैं, तो X जो है उस कार्य को 28 दिन में कर सकता है, Y उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब दोनों का यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 140 मिलेगा। एलसीएम निकालना आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको समय बचाएगा, वरना आप लोग इसी में फंसे रहेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम हमने यहाँ पर निकाला है तो 140 आया है। 20 से अगर भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, अगर 28 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा। 55 40 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। तो 140 यूनिट यहाँ पर हमारा टोटल वर्क निकल के आया है। X की क्षमता है 5 यूनिट काम करने की, Y की क्षमता कितनी है 7 यूनिट काम करने की। अब देखिए यहाँ पर X ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक X ने कार्य किया होगा, तो X की क्षमता है कितनी एक दिन की, तो आप बताएंगे 5 यूनिट काम करने की। 4 दिन तक आप काम करें तो 4 से आप गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। X जो है 4 दिन में 20 यूनिट कार्य कर लेगा। अब कुल यहाँ पर रिमेनिंग शेष बचा हुआ कार्य कितना है, अब यहाँ पर X के द्वारा 20 यूनिट कार्य किया गया तो 140 था, 140 से माइनस करेंगे 20 को, अब बचा हुआ कार्य कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 120 यूनिट यहाँ पर कार्य बच गया। फिर बोला Y उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। पहले X कार्य कर रहा था यहाँ पर तो 20 यूनिट कर लिया 4 दिन में, अब उसके साथ Y भी शामिल हो गया, तो X और Y दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 7 5 12, तो 12 यूनिट हो जाएगी एक दिन में कार्य करने की। ठीक है, अब टोटल कार्य बचा हुआ कितना यहाँ पर है, तो 120 यूनिट बच गया था,
क्योंकि x ने बाकी 20 यूनिट कर लिया था, तो बचा कितना 120 यूनिट। x और y की जोड़ करके क्षमता कितनी बनी है 12, तो 12 से अगर भाग दे दें तो कुल दिनों की संख्या निकल आएगी। 12 कम 12 लग जाएगा, 12 कम 12 यानी 10 दिन। तो यहाँ पर मिलेंगे 10 दिन। तो ऑप्शन में देखिए राइट आंसर हमारा जो बी भी दिया है 10 दिन, लेकिन बी हमारा राइट नहीं है। बोला गया कुल कितना समय लगा, तो हमें कुल बताना है। तो x ने भी समय लिया था कितना, यहाँ पर 4 लिया था, 4 दिन तक कार्य किया था x ने, और यहाँ पर x प्लस y दोनों मिलकर कर रहे हैं कितना 10 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर दोनों के द्वारा क्षमता जो ली गई, पहला 4 दिन वो भी जोड़ेंगे और 10 दिन इधर के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दिन। तो कार्य कितने दिन में संपन्न हुआ है, तो आप बताएंगे 14 दिन में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 में। 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इस पर आधारित हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। देखिए और वाला डाटा सबसे पहले लिखना है, फिर या वाला डाटा लिखना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो और में सबसे पहले यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब पुरुषों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर या वाले में 9, यहाँ पर 15 थी। इसी तरीके से यहाँ पर और में देखेंगे 18 महिलाएँ हैं काम कर रही, और या में महिलाएँ कितनी काम कर रही हैं, तो आप बताएंगे 25 महिलाएँ काम कर रही हैं। इसे छोटा करना चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं, 3 3 9 लग जाएगा और 3 5 15 लग जाएगा यहाँ पर। तो इसे पुनः यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं D = कितने दिन में वो फसल को काट रहे थे, तो बताएंगे आप 22 दिन। तो टोटल डाटा यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 ही मिलेगा। 25 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, प्लस 25 एकम 25 और यहाँ पर 18 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर D2 हो जाएगा तो कितना बनेगा 22। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 8 5 कितना हो गया, 13 के 3 हो जाएगा, हंसलाएगा 1 कितना हो जाएगा 33, और नीचे आ जाएगा कितना 25। और गुणे में दिया था D2 और इधर दिया गया यहाँ पर 22। अब D निकालना है तो यहाँ पर इस 22 में गुणा कर देंगे हम 25 से, डिवाइड कर देंगे हम 33 से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 तियाँ यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 50, और नीचे बची की संख्या कितनी 3। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा 3 एकम 3 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, तो बताएंगे 2, और 3 6 18 लगेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, यानी 16 सही 2/3 दिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिनों की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली है। कार्य कितने दिन में संपन्न होगा, तो आप बताएंगे 16 सही 2/3 दिन में, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया है गया। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।